नमस्कार। इस नए विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज की चर्चा बहुत ही खास और गहरी है। हम बात कर रहे हैं उस कठिन और निरंतर चलने वाले आंतरिक युद्ध की जो ईश्वरीय प्राप्ति के लिए बिल्कुल जरूरी है। एक तरह से यह पूरा का पूरा नक्शा है हमारे भीतर चलने वाले उस संघर्ष का जिसे पार करके ही परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प और अंतिम सत्य ये है कि मनुष्य मूल रूप से ईश्वरीय है। लेकिन होता क्या है, हम सभी अपने भौतिक शरीर के बंधनों और भावों में पूरी तरह से फंस जाते हैं। स्रोत के अनुसार जिस दिन भीतर से वो एक पक्का संकल्प ले लिया जाता है ना, बस उसी क्षण से ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस विशाल दर्शन को आसानी से समझने के लिए इसे 5 स्पष्ट चरणों में बांटा गया है। मन से युद्ध, चिंताओं का त्याग, क्रोध रूपी विष, एक अटूट दिनचर्या और अंततः मिलने वाला ईश्वरीय फल। तो चलिए पहली चरण से शुरुआत करते हैं, यानी मन से युद्ध। यह कोई शांत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आंतरिक भटकावों के खिलाफ एक बेहद सक्रिय और आक्रामक संघर्ष है। अब मन की धोखेबाज चालों को समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि ये बेचैन मन शुरुआत में तो कुछ देर के लिए ध्यान लगने देता है। लगता है कि हाँ, फोकस बन गया। लेकिन फिर अचानक से दशकों पुरानी रंजिशें, बेवजह के दृश्य और बिल्कुल बेकार के विचार सामने आ जाते हैं और पल भर में पूरी साधना नष्ट हो जाती है। इसे हम 20 मिनट का ट्रैप कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकलकर आती है कि मन पर विजय पाने के लिए एक भयंकर जिद चाहिए। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि दांत पीसकर एक योद्धा की तरह लड़िए, अपने मन को बार बार बिल्कुल पूरी ताकत से वापस मंत्र की ओर खींचना ही पड़ता है। हार नहीं माननी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, जो है चिंताओं का त्याग। इस कठिन मार्ग पर टिके रहने के लिए कुछ खास तरह के आंतरिक बोझों को पूरी तरह से पीछे छोड़ना ही पड़ता है। सबसे पहले आती है लोक चिंता, यानी भविष्य की चिंता। समाज क्या सोचेगा, या रोजमर्रा का गुजारा कैसे चलेगा। पाठ के अनुसार अगर इन चिंताओं को पकड़कर रखा है तो इसका सीधा मतलब है कि ईश्वरीय सुरक्षा पर पूरा भरोसा नहीं है। और सच तो ये है कि ये चिंता आध्यात्मिक प्रगति को वहीं का वहीं रोक देती है। बिल्कुल इसी तरह देह चिंता को भी त्यागना होता है। शरीर के कष्टों का मोह या आराम को सबसे ऊपर रखने की आदत, ये सब छोड़ना पड़ता है। संन्यास की शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हमारे अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य के सामने ये शारीरिक कष्ट सहना पूरी तरह से छोटी और मामूली बात है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, इन सांसारिक और शारीरिक चिंताओं को अनदेखा करने की हद क्या हो सकती है? आध्यात्मिक गुरुओं ने आखिर किस चरम सीमा तक जाने की बात कही है? पूर्ण समर्पण का असली अर्थ समझाने के लिए स्रोत में एक बेहद चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर आसपास आग भी लग जाए ना, तब भी एक सच्चे साधक को अपना ध्यान नहीं तोड़ना चाहिए। उसे अपनी सुरक्षा के लिए 100% केवल ईश्वरीय शक्तियों पर भरोसा करना चाहिए। ये सुनने में कितना चरम लगता है, लेकिन यही वास्तविकता है। तीसरे चरण की ओर चलते हैं। यहाँ चर्चा एक ऐसी विशिष्ट भावना पर केंद्रित है जो किसी भी साधक के लिए एक बेहद घातक जाल है, और वह है क्रोध रूपी विष। इस संदर्भ में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि क्रोध आध्यात्मिक प्रगति का सबसे तेज विनाशक है। ये पलक झपकते ही एक जागरूक इंसान को बिल्कुल जड़ और निर्जीव वस्तु में बदल देता है। एक पल का क्रोध और सारे आध्यात्मिक पुण्य तुरंत नष्ट। इंसान इस हद तक अंधा हो जाता है कि वह अपने गुरु की बात सुनने या समझने में भी पूरी तरह असमर्थ हो जाता है। अब आते हैं चौथे चरण पर, अटूट दिनचर्या और समर्पण। इन सभी खतरनाक अंदरूनी शत्रुओं से लड़ने के लिए स्रोत कुछ बहुत ही विशिष्ट और कठोर हथियारों की बात करता है, जिनका उपयोग बिल्कुल अनिवार्य है। और यहाँ सबसे धारदार हथियार है दिनचर्या। एक साधक को घड़ी के कांटों के अनुसार एक बेहद सख्त और कभी न टूटने वाली दिनचर्या का पालन करना ही होता है। चाहे शरीर की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, उठने, बैठने और सोने का जो समय तय कर लिया, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होना चाहिए, कोई बहाना नहीं। इस मार्ग पर चलने वाले गंभीर शारीरिक कष्टों का सामना करते हैं, और यहीं से एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रश्न सामने आता है। आखिर क्यों संत और साधक अपनी ही इच्छा से
खुशी खुशी इतना चरम शारीरिक दर्द क्यों सहते हैं? इसका जवाब आम लोगों और साधकों के नजरिए के अंतर में छिपा है। देखिए, हम और आप जैसे आम लोग दर्द को खुशी के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं, है ना? लेकिन इसके विपरीत साधक अपने पिछले जन्मों के पापों को भस्म करने और उस असीम शांति को पाने के लिए स्वेच्छा से दर्द को गले लगाते हैं। उनके लिए दर्द एक साधन है, कोई रुकावट नहीं। स्रोत हमें अतीत के गुरुओं के कुछ बहुत ही चरम उदाहरण देता है। जरा कल्पना कीजिए, भून देने वाली नदी के गर्म रेत पर चलना, या फिर कोई भयंकर आंतरिक बीमारी होने के बावजूद 18-18 घंटे तक एक ही पद्मासन में बैठे रहना। ये सब दिखाता है कि उन्होंने हर हाल में अपनी अटूट दिनचर्या को ही सबसे ऊपर रखा। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। कहा गया है कि शरीर का कमजोर होना और ढलना तो निश्चित है, लेकिन अगर ये शरीर रूपी गाड़ी आध्यात्मिक परिपक्वता के घर तक पहुंचने के बाद खराब होती है ना, तो ये कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि सच कहूं तो इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद ही माना जाना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम चरण पर, ईश्वरीय फल। आइए देखते हैं कि यह पूरी कठिन यात्रा कैसे अपने चरम की ओर ले जाती है, जहां इन निरंतर लड़ाइयों के बाद अंततः एक असीम शांति मिलती है। इस मार्ग पर आराम करने का मतलब शरीर को सुविधा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो आध्यात्मिक ध्यान को ही आगे बढ़ाने का एक तरीका है। साधारण नींद में क्या होता है? सांसारिक इच्छाएं हम पर हावी रहती हैं, लेकिन आध्यात्मिक नींद बिल्कुल अलग है। ये तो बेहोश होने तक लगातार मंत्र जाप करते रहने की एक अद्भुत अवस्था है, जिससे अंततः एक शुद्ध जागरण होता है। और यहीं से शून्य की अत्यंत रोचक अवधारणा निकल कर आती है। शून्य यानी वो जादुई क्षण जब मन अंततः थककर अपनी सारी चालें और लड़ाइयां बंद कर देता है। वो ईश्वरीय शक्ति के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है। बस यही वो पूर्ण स्थिरता है जिसकी तलाश हर साधक को होती है। अंततः ये चर्चा इस खूबसूरत निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो लोग इस अत्यधिक कठिन मार्ग पर चलने का साहस दिखाते हैं, वे कभी भी, बिल्कुल कभी भी अकेले नहीं होते। ईश्वरीय शक्तियां सक्रिय रूप से हर पल उनकी रक्षा करती हैं, और यहाँ तक कि उनकी शांतिपूर्ण नींद में भी उन्हें लगातार दिव्य संतों के दर्शन और मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये विचार हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। जरा गहराई से सोचिएगा, वास्तव में हमारे दैनिक कार्यों को नियंत्रित कौन कर रहा है? क्या वो हमारे भीतर बैठी दिव्य आत्मा है, या फिर ये बेचैन और लगातार भटकता हुआ मन? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने ही भीतर झांकने और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है।